जय भीम, नमो बुद्धाय, नमस्कार। मैं मयूर सूर्यवंशी, राष्ट्रीय महासचिव लॉर्ड बुद्धा फाउंडेशन। आज एक सूचना देने के लिए इस वीडियो को प्रसारित कर रहा हूँ। हमारी संस्था लॉर्ड बुद्धा फाउंडेशन ने तीसरे महीने की 2 तारीख को 2020 में अर्थात 2/3/2020 को एक नियुक्ति पत्र जारी किया था। नियुक्ति पत्र जो जारी किया गया था वो राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री BL सूर्यवंशी जी द्वारा जारी किया गया था और इस नियुक्ति पत्र में करणदीप सिंह को जून 2020 तक के लिए पंजाब प्रांत का अध्यक्ष नामित किए जाने की सूचना जारी की गई थी। इस संबंध में मैं आज एक सूचना जारी कर रहा हूं कि विगत दिवस हमें एक व्हाट्सएप प्राप्त हुआ है जो करणदीप सिंह के द्वारा दिया गया है। सबसे पहले मैं इस व्हाट्सएप को पढ़ के सुनाना चाहूँगा। इसमें कहा गया है कि दास पंजाब प्रदेश अध्यक्ष पद से त्यागपत्र देता है। कारण बताना दास जरूरी नहीं समझता, क्योंकि जिस उद्देश्य और मिशन के लिए दास जुड़ा हुआ था उससे भटककर एक ऐसा मिशन पकड़ लिया है आपने जो दुनिया को जोड़ना नहीं तोड़ने और गृह युद्ध जैसे भयंकर कांड करवा सकता है। हमें ना राम मंदिर से मतलब है और ना ही मस्जिद से और ना ही दुनिया को नास्तिक बनाने वाले बुद्ध धर्म से। यह सब आपको मुबारक हो। इस प्रकार का मैसेज प्राप्त हुआ है। सूर्यवंशी जी, आप किसी ऐसी दिशा में बढ़ रहे हो जहां तक नास्तिकता के सिवाय और जंग के सिवाय कुछ नहीं है। हमें जो अपने पिता परमेश्वर संत रामपाल जी महाराज ने जो मार्ग दिया है हम वहीं पर सही हैं। हमारा ना किसी से दुश्मनी है और ना दोस्ती। सारा विश्व अपना है और रहेगा। मंदिर मस्जिदों की इस लड़ाई झगड़े में हमें कोई लेना देना नहीं है। सत साहेब बंदी छोड़ की जय हो। करणदास, मलोट, पंजाब। अब इस त्यागपत्र को जो व्हाट्सएप के माध्यम से दिया गया है, मैं थोड़ा स्पष्टीकरण देना चाहूँगा कि आपके द्वारा बताया गया है कि यह संस्था बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो जैसा कि आप पढ़े लिखे होंगे, संस्था का नाम ही लॉर्ड बुद्धा फाउंडेशन है और इस लॉर्ड बुद्धा फाउंडेशन के कुछ अपने उद्देश्य हैं और जब भी कोई व्यक्ति इसकी सदस्यता लेना चाहता है या लेता है तो उन्हें उस उद्देश्यों से अवगत कराया जाता है। लॉर्ड बुद्धा फाउंडेशन के उद्देश्यों को जानना चाहते हैं तो इसके लिए एक पृथक से वीडियो है, आप उसको देख सकते हैं। अब बात करते हैं कि आखिर यहाँ पर ऐसा क्यों कहा गया और ऐसा कहकर कि भैया हम हमारे उद्देश्य या मिशन से भटक गए हैं। अब यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि करणदास जी ने अगर इस त्यागपत्र को हमें भेजा है तो इसके पीछे उनका उद्देश्य क्या था, आखिर उनके उद्देश्यों की पूर्ति हुई या नहीं, उन उद्देश्यों की क्या कारण थे, आखिर क्या चीज़ें हैं, वो मैं आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। तो अंत तक बने रहिए और उन सभी मुद्दों को मैं आज आपके सामने रखूँगा जिन मुद्दों को लॉर्ड बुद्धा फाउंडेशन कई दिनों से झेल रहा है। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा था कि जून 2020 तक करणदास मलोट वाले की सेवाएं लागू रहने वाली थी, पर संस्था ने यह फैसला लिया है कि 5 जून 2020 की तारीख के दिन उनके इस त्यागपत्र को स्वीकृति दी जाती है और उन्हें संस्था का सदस्य होने से बेदखल किया जाता है। अब मैं उन कारणों की चर्चा आपके साथ करना चाहूँगा जिन कारणों की वजह से इस त्यागपत्र का मुद्दा सामने आया। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि करणदास पंजाब मलोट वाले इस लॉर्ड बुद्धा फाउंडेशन से आकर क्यों जुड़े। आखिर कोई व्यक्ति किसी संस्था को ज्वाइन करता है तो उसके पीछे क्या कारण होता है। सबसे पहला कारण ये होता है कि वो संस्था के नाम को पसंद करता है। जाहिर सी बात है, आप किसी भी कंपनी का सामान तब खरीदेंगे जब आप उस नाम को पसंद करेंगे। एडिडास का जूता अगर आपको पहनना है तो आपको एडिडास पसंद होना चाहिए, ठीक है। अब अगर करणदास मलोट वाले को लॉर्ड बुद्धा फाउंडेशन नाम से ही दिक्कत थी तो उन्हें इस नाम की दिक्कत वाली संस्था को ज्वाइन नहीं करना चाहिए था। फिर भी इनके द्वारा इस संस्था को ज्वाइन किया गया। इनके त्यागपत्र में कारण स्पष्ट है कि मैं बुद्ध और नास्तिक धर्म को नहीं मानता। जब बुद्ध के नाम से संस्था थी तो आप इसके प्रदेश अध्यक्ष के रूप में स्वयं को नामित क्यों किया और स्वयं ने इस पद को धारण करने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष BL सूर्यवंशी पर दबाव क्यों बनाया। आखिर क्यों इतने दिन तक आपने संस्था के साथ जुड़े रहे। क्या आपको इसका नाम पहले से नहीं पता था। दूसरी बात मैं ये करता हूं कि अगर आप संस्था से परिचित थे, संस्था के उद्देश्यों को आप जानते थे, तो फिर आज त्यागपत्र में संस्था के उद्देश्यों के बारे में बोलकर त्यागपत्र देने का कोई औचित्य नहीं बनता। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि इतनी सारी बातें होने के बाद लॉर्ड बुद्धा फाउंडेशन के नाम से परिचित थे, फिर भी आप संस्था से जुड़े, उसके पीछे आपके क्या उद्देश्य थे। तो मैं उन उद्देश्यों को बताना चाहूँगा सभी संगत को कि पहला उद्देश्य था धन कमाना। लॉर्ड बुद्धा फाउंडेशन जो कि बहुत सारे सामाजिक कार्य करता है, जैसे लॉर्ड बुद्धा फाउंडेशन ने अभी रतलाम डीजल शेड में एक TCN की
मौत हुई है उसका मामला उठाया है। बाबरी मस्जिद के वहाँ पर खुदाई के दौरान बुद्ध संस्कृति और अशोक के दौरान की कुछ पौराणिक संस्कृतियाँ सामने आई हैं, उसके लिए लॉर्ड बुद्धा फाउंडेशन ने अपनी मांग उठाई है। इसके अतिरिक्त लॉर्ड बुद्धा फाउंडेशन आदिवासियों के ज़मीन मामलों की सुनवाई कर रहा है। इसके अतिरिक्त भोपाल के अंतर्गत बहुत सारे ऐसी झुग्गी झोपड़ियाँ हैं जिनको तोड़ दी गई हैं, उनके लिए लॉर्ड बुद्धा फाउंडेशन काम कर रहा है। अन्य बहुत सारे और कार्य हैं जिनके लिए सामाजिक मुद्दों के लिए हम आवाज़ उठा रहे हैं। लॉर्ड बुद्धा फाउंडेशन ने संत रामपाल जी महाराज को जेल से बाहर निकालने के लिए भी बीड़ा उठाया है। जब से लॉर्ड बुद्धा फाउंडेशन ने जेल वापसी अभियान को शुरू किया तभी से आप हमसे जुड़ना चाहते थे और आर्थिक लाभ कमाना चाहते थे। इस आर्थिक लाभ के कारण ही आपने संस्था के पद को ज्वाइन किया था। संस्था के नाम से पंजाब दिल्ली के क्षेत्र में आपने पैसे की उगाही की और उस पैसे को संस्था को नहीं सौंपा, जो आज तक संस्था के पास नहीं है। संस्था का एक रसीद कट्टा है जिसमें जो भी व्यक्ति दान करता है उसको तुरंत रसीद प्रदान की जाती है। सभी व्यक्तियों से मेरा आग्रह है कि जिन्होंने भी करणदास मलोट वाले को पैसे दान किए हैं वे चंदे की रसीद प्राप्त करें और लॉर्ड बुद्धा फाउंडेशन को उसकी कॉपी भेजें। अगर आपको रसीद प्राप्त नहीं हुई है, अतः आपने व्यक्तिगत खाते में पैसा ट्रांसफ़र किए हैं और लॉर्ड बुद्धा फाउंडेशन उसकी जिम्मेदारी नहीं लेता। दूसरी बात ये होती है कि आपका उद्देश्य था कि संस्था के आंतरिक मामलों को जाने, संस्था किस प्रकार से संत रामपाल जी महाराज को जेल से बाहर लाने का प्रयास कर रही है, आप उस मुहिम को जानना चाहते थे। और इस मुहिम में आपके बहुत सारे मित्र फंसे हुए हैं, जैसे संगत जानती है कि पवन जयपुर वाला, रामचंद्र दास, इन सभी लोगों ने लॉर्ड बुद्धा फाउंडेशन का विरोध किया। ये सभी आपके मित्र हैं और आपने अपने मित्रों को बचाने का कई बार प्रयास किया। आपने कोशिश की कि लॉर्ड बुद्धा फाउंडेशन आपके मित्रों से दोस्ती करे और पवन, संजय और रामचंद्र इनके नाम इस केस में ना आए, जबकि ये मुख्य अभियुक्त के रूप में पहचाने जाने लगे हैं। और संस्था के द्वारा किए गए कार्यों में पवन, जो कि जयपुर वाला है, उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की गई है और वो बहुत ही बुरी तरीके से कानूनी कार्रवाई से परेशान भी हो रहा है। आप अपने मित्र को बचाना चाहते थे, इसीलिए आप संस्था में जुड़े और आपके इस उद्देश्य की भी जानकारी संस्था को थी। अगर अगली बात करें तो आपका उद्देश्य ये था कि आप संस्था के अंतर्गत आंतरिक कलह करना चाहते थे। आंतरिक कलह करके इंदौर कार्यकारिणी के सदस्यों को आप संस्था से बाहर करना चाहते थे और संस्था के उद्देश्यों को पूरा न करने के लिए बाधा उत्पन्न करना चाहते थे। आपकी इस रणनीति का खुलासा उस दिन हुआ जब आपने इंदौर के जो संस्था के पदाधिकारी हैं उनको ग्रुप से बाहर करने के लिए और संस्था से बाहर करने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष पर दबाव बनाया। अनैतिक दबाव के चलते आपकी विचारधारा से संस्था अवगत हो चुकी थी और सचेत भी थी, किंतु आपके उद्देश्यों की पूर्ति में आप सफल नहीं हो पाए। इसीलिए संस्था आपके त्यागपत्र को स्वीकृत करती है और आपको पद से बेदखल करती है। अन्य कारण की बात करें, आपने संस्था के उद्देश्यों के विपरीत कार्य किया है। संस्था संत रामपाल जी महाराज को जेल से बाहर लाने के लिए जिस प्रकार आम जनता से पैसे की मांग कर रही है और स्वयं का संस्था का पैन कार्ड और खाता नंबर जारी करती है और पैसे की मांग करती है, आप संस्था के उद्देश्यों के विरुद्ध जाकर स्वयं का पर्सनल का खाता नंबर जारी करते हैं और भोली जनता से आप पैसे की उगाही करते हैं। आपका कर्तव्य था कि आप संस्था के खाते नंबर से चंदा इकट्ठा करें, न कि स्वयं के खाते से। आपने स्वयं के खाता संख्या जारी करके पैसा इकट्ठा किया। हज़ारों की संख्या में पैसा इकट्ठा भी हुआ है। कुछ लोगों ने 1000, 2000, 5000, 20000 इस प्रकार पैसे की रकम आपको दी है। इस विषय की जानकारी हमें विभिन्न स्रोतों से प्राप्त हुई है। इस प्रकार संस्था को आर्थिक नुकसान पहुंचाकर आपने संत रामपाल जी महाराज के जेल वापसी अभियान में बाधा डालने का कार्य किया। इस प्रकार आपका त्यागपत्र स्वीकृत किया जाता है और आपको पद से विमुक्त किया जाता है। अन्य एक और कारण बचता है, आपके द्वारा संस्था के वकील जो दिल्ली में स्थित हैं, आपने संस्था के वकील से संस्था से बिना पूछे मुलाकात की और मुलाकात करके केस को कमज़ोर करने का प्रयास किया। इसके अतिरिक्त आपने संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री BL सूर्यवंशी जी से जो पिटीशन के पेपर थे वो जालसाजी से प्राप्त किए और अपने मित्रों को लाभ पहुंचाने के लिए पिटीशन की जो लूप होल थे उनको वकीलों के साथ साझा किया। आपने एक षड्यंत्र किया है जिसके तहत आप दोषी हैं और आपको संस्था से बेदखल किया जाता है। लंबे समय तक संस्था ने आप पर भरोसा बनाए रखा और यह विचार किया कि आप अपनी हरकतों से बाज आएंगे, पर आपने जो आघात संस्था को पहुंचाया है और जो संस्था को आर्थिक क्षति दी है, इस कारण आपको संस्था से बेदखल किया जाता है। जिन भक्तों को आपने पैसा लिया है, कृपया उनका पैसा लौटा दीजिए, क्योंकि संस्था के नाम से पैसा लेना एक गलत बात है।
अब रही बात इस चीज़ की कि जिन लोगों को आपके द्वारा ठग लिया गया है या जिन लोगों का पैसा आपने लिया है, अगर उनके पास रसीद नहीं है तो वे करण दास मलोट वाले से अपना पैसे वापस मांग सकते हैं। अब एक और बात निकल के आती है पवन और संजय और रामचंद्र के विषय में। करण दास भी रामचंद्र, पवन और संजय के मित्र हैं। जिन किन्हीं भक्तों को ऐसा लगता है कि करण दास के मन में भक्ति भावना है और वे संत रामपाल जी महाराज को जेल से बाहर निकालने का प्रयत्न करने वाले हैं, वे अपनी आंखें खोल लें, क्योंकि ये अपना जेब भर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं और संस्था को आर्थिक नुकसान देकर संत रामपाल जी महाराज की जो केस में संस्था लीडिंग पे थी उसको रोकने का प्रयत्न कर रहे हैं। इस प्रकार मैं आप सभी को चेतावनी देना चाहता हूं कि कोई भी व्यक्ति करण दास मलोट वाले को पैसा न दे। अगर वे पैसा देते हैं तो अपनी स्वेच्छा और विवेक के आधार पर दें। लॉर्ड बुद्धा फाउंडेशन के नाम से अगर पैसे की उगाही की जाती है तो मैं आपसे विनती करता हूं कि पैसे न दें। मैं मयूर सूर्यवंशी, राष्ट्रीय महासचिव, लॉर्ड बुद्धा फाउंडेशन, अपनी वाणी को समाप्त करता हूं और सूचना की समाप्ति भी यहीं पर हो जाती है। जय हिंद।